शिफा उर रहमान की पत्नी नूरिन फातिमा का यह वीडियो आपके दिलों को झकझोर कर रख देगा। आप कितने ही पत्थर दिल हो, इस वीडियो को देखकर आपका दिल मोम की तरह हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से शिफा उर रहमान जेल में बंद थे लगातार 5 सालों से, अब उसके बाद जैसे वो पैरोल पर आए हैं तो वो सुबह आते हैं 6 बजे और शाम को 6 बजे लौटकर फिर जेल में वापस चले जाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनके पीछे उनकी वाइफ नूरिन फातिमा उनका मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार चुनावी कैंपेन कर रही हैं। ऐसे गुजार रही है जैसे मानो एक बेवा अपनी ज़िंदगी गुजारती है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जब वो माइक पर खड़ी होती है तो किस तरह से वो रोने लगती है। आप लोगों के सहयोग को देखकर और अपने पति को याद कर वो किस तरह से अपनी आँखों को किस तरह से वो रोने लगती है, उसकी आंखें नम होने लगती है। इसी के साथ साथ कई लोग मंच पर आते हैं और वो नूरिन जो शिफा उर रहमान की पत्नी है उनकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। जब काम नहीं चलता तो फिर इम्तियाज़ जलील खुद आते हैं और माइक पकड़ते हैं और कहते हैं कि नूरिन भाभी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ पर मौजूद पब्लिक भी हाथ उठाकर उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाती है और कहती है कि शिफा भाई तुम संघर्ष करो, नूरिन भाभी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नूरिन भाभी का वो वीडियो जिसमें वो लगातार लोगों से अपील कर रही है और माइक पर खड़े होकर बयान शुरू करने से पहले, अपना भाषण शुरू करने से पहले उनकी आंखें नम हो जाती है, वो रोने लगती है और कहीं ना कहीं वो अपना दुख दर्द अपने दिल में लिए हुए, अपने अंदर समेटे हुए वो जाहिर नहीं करना चाहती है। लेकिन इतनी पब्लिक को देखकर, अपने साथ में इतने लोगों को देखकर आखिरकार जज्बात काबू में नहीं रहते। इसी को देखते हुए आप देखिएगा कि किस तरह से नूरिन फातिमा जब माइक पर खड़ी हुई तो किस तरह से वो रोने लगी। भाभी तुम संघर्ष करो, भाभी तुम संघर्ष करो, भाभी तुम संघर्ष करो। शिफा भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नूरिन भाभी संघर्ष करो। यकीन मानिए जिस तकलीफ के साथ वो यहाँ तक पहुँची है, एक एक हाथ ऊपर होना चाहिए और आवाज़ गूंजनी चाहिए पूरे ओखला के अंदर, नूरिन भाभी संघर्ष करो। दोनों हाथ ऊंचे करके नूरिन भाभी संघर्ष करो। आएगा तो मेरा शिफा ही आएगा इंशाअल्लाह। इम्तियाज़ जलील और तमाम लोगों की हिम्मत बढ़ाने के बाद नूरिन फातिमा बोलने की कोशिश करती है और लोगों से बातचीत करना शुरू करती है। इसी बीच वो अपनी बातें रखती है और जब हिम्मत बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं वो बोलना शुरू करती है। उसने अपने पति के समर्थन में लगातार वोट की अपील की है और उन्होंने वो तमाम बातें कही हैं और सामने जो भीड़ है उसको देखकर वो बाकायदा तौर पर कहीं ना कहीं उस भीड़ में उसने अपने आप को अकेला महसूस किया है। आपको बता दें कि शिफा उर रहमान वो शिफा उर रहमान है जो अपने लिए नहीं, जो किसी डकैती की वजह से नहीं, जो किसी दंगे की वजह से नहीं, जो किसी बड़े आरोप में नहीं, बल्कि वो अपनी कौम के खातिर, बल्कि वो अपने समाज के खातिर, बल्कि वो पूरे देश के मुसलमानों के खातिर जेल में बंद है और वो अपनी ज़िंदगी कैदी के तौर पर गुजार रहा है। आपको बता दें कि अगर ऐसे वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, अगर आप ऐसे वक्त में भी उनका साथ नहीं दे सकते हैं तो समझिए कि जो साफ तौर पर नूरिन फातिमा की तरफ से कहा जाता है कि मेरा पति आपकी वजह से जेल में गया है, मेरा पति आपके लिए लड़ते हुए जेल में गया है, मेरा पति आप ही के खातिर जेल में गया है, तो आपका इतना हक तो बनता है कि इस बार आप उनके साथ खड़े हो जाएं और उनको इंसाफ दिलाएं। मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा खासकर ओखला के लिए, क्योंकि ओखला विधानसभा से एमआईएम ने शिफा उर रहमान को प्रत्याशी बनाया है। कुछ लोगों के मतभेद हो सकते हैं कि वो एमआईएम से क्यों आए हैं, कि कुछ लोगों के मतभेद हो सकते हैं कि शिफा उर रहमान से पर्सनली, कुछ लोगों के हो सकते हैं एमआईएम से उनके मतभेद हो, लेकिन जिसके मतभेद एमआईएम से है तो वो शिफा उर रहमान को सपोर्ट करे। सिर्फ एक मज़लूम की
वजह से, एक मजलूम होने की वजह से, जिसके मतभेद सिर्फ शिफा उर रहमान से हैं, तो वो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक होने की वजह से वो सपोर्ट करे शिफा उर रहमान को। ये वक्त है इंसाफ दिलाने का, ये वक्त है एक मजलूम को बाहर लाने का। तो एक ऐसी महिला जो कभी राजनीति में नहीं आई और उनको मजबूरन राजनीति में आना पड़ा अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए, अपनी ओखला की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए, और भी जो कैदी है जिनको कैदी बनाया गया है, जो दंगे के आरोप में, जो CAA के आरोप में जेल में बंद है, ऐसे लोगों को उनकी हिम्मत को बढ़ाने और उनको इंसाफ दिलाने के लिए शिफा उर रहमान की पत्नी को मजबूरन चुनावी मैदान में आना पड़ा, राजनीति में आना पड़ा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों का समर्थन करे और ओखला से शिफा उर रहमान की पत्नी की इन आंसुओं को समझते हुए लगातार जिस तरह से वो लोगों से अपील कर रही हैं, उनका हक बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है ज़रूर शिफा उर रहमान को सफल बनाएं और शिफा उर रहमान को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक वोट उनको इंसाफ दिला सकता है, उनको एक नई ज़िंदगी दिला सकता है, उनको अपने बच्चों से मिला सकता है, उनको अपनी वाइफ से मिला सकता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और ख़ासकर ओखला विधानसभा की जनता के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।